अखंड ज्योति पत्रिका मार्च 1941। नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। मार्च 1941 की अखंड ज्योति पत्रिका के कुछ पन्नों को देखते हैं। जी। हमारे पास इस अंक से जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं और हमारा इरादा है कि इनमें जो विचार हैं, जो ज्ञान है, उसे आपके सामने लाएं। बिल्कुल। ये अंक ना उस दौर की सोच दिखाता है, खासकर ये आत्म सुधार, आध्यात्मिकता, समाज कल्याण, इन सब पे काफी कुछ है इसमें। हाँ। और पत्रिका का एक उद्देश्य भी बताया गया था, मनुष्य को देवता बनाने का प्रयत्न, मतलब इंसान के अंदर की जो क्षमताएं हैं उन्हें बाहर लाना। सही कहा, एक तरह से पोटेंशियल को अनलॉक करना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी भावना के साथ इस अंक के विचारों को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो इस अंक में जो एक मुख्य बात उभर कर आती है वो है आत्म पहचान, मतलब खुद को जानना। अच्छा। एक लेख है अपने को पहचानो। इसका मूल विचार यही है कि चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें हों, असली ताकत अपने अंदर देखने से, खुद को समझने से मिलती है। ये सिर्फ मतलब पढ़ना नहीं है, अनुभव करना है। हाँ बिल्कुल। ये जीवन की सच्चाई को महसूस करने जैसा है। हाँ, और ये अंदर झांकने वाली बात एक और लेख में भी है, बड़ा सुंदर है, अभेद्य रक्षित दुर्ग। ओ हाँ, वो भी है। इसमें हमारे मन या हृदय की तुलना एक किले से की है। ऐसा किला जिसे कोई भीद न सके, जहां बाहरी दुख दर्द असर ना करे। वाह। और कहते हैं कि वहीं उसी सुरक्षित जगह पर परमात्मा का वास है। ये तो एक तरह से आंतरिक शांति का रास्ता बता रहा है। सही कहा। और ये किला, ये आंतरिक सुरक्षा, ये तभी मजबूत होती है जब हम अपनी अंदर की शक्तियों को जगाते हैं। बिल्कुल। एक लेख है आत्मशक्ति का विकास। वो इसी पर है कि आत्मा में अनंत शक्तियां सोई हुई हैं, उन्हें जगाना है। कैसे? मतलब क्या तरीके बताएं इसे? हाँ। उसमें जैसे आत्मचिंतन की बात है, खुद पर गहराई से विचार करना। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों को महसूस करना है। एक तरह की इनर इंजीनियरिंग के लीजिए। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा हुआ है मन का संयम भी, है ना? वो भी साझा किए गए हैं। हाँ, जैसे त्राटक जैसी साधनाओं का जिक्र है। त्राटक मतलब वो बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाना। हाँ, सुना है, एकाग्रता के लिए करते हैं इसे। जी। तो ये दिखाता है कि मानसिक नियंत्रण के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए थे। और पत्रिका में एक आने वाली किताब का जिक्र भी है, मैं क्या हूं। ओह। तो ये दिखाता है कि खुद की खोज, सेल्फ रियलाइजेशन, ये उस समय एक बड़ा विषय था। हाँ, लगता तो है। अच्छा, ये तो हुई मन और आत्मा की बात। शरीर के स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ है? हाँ बिल्कुल है। एक होलिस्टिक अप्रोच दिखता है, मतलब शरीर, मन, आत्मा सब जुड़ा हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा पर काफी जोर है। जैसे सूर्य किरण चिकित्सा विज्ञान, मतलब सूरज की किरणों से इलाज। ये विचार आज भी वेलनेस सर्कल्स में कहीं ना कहीं है। सही बात है, सन बाथिंग वगैरह। हाँ, और प्राण चिकित्सा विज्ञान भी है, यानी लाइफ फोर्स या प्राण शक्ति से हीलिंग। ये भी शरीर और ऊर्जा के कनेक्शन की बात करता है। और एक और तरीका था शायद, वो सांस वाला। हाँ, स्वर योग से रोग निवारण, ये बहुत दिलचस्प है। ये समझाता है कि हमारी सांस किस नाक से चल रही है, दाईं या बाईं, इसका असर सेहत पर पड़ता है। अच्छा, इसे स्वर कहते हैं। जी। और इस जानकारी का इस्तेमाल करके, मतलब स्वर को समझकर या बदलकर, स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। सांस जैसी मामूली क्रिया के पीछे का विज्ञान। वाह, ये तो काफी सूक्ष्म जानकारी है। हाँ, और ये समग्र स्वास्थ्य का विचार सिर्फ शारीरिक उपायों तक नहीं है। एक लेख है भजन से रोग मुक्ति। भजन से? हाँ, इसमें एक पाठक का अनुभव है कि कैसे गहरी आस्था, ईश्वर पर अटूट विश्वास, इससे गंभीर बीमारियों में भी आराम मिला। मतलब मन की शक्ति, विश्वास का असर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति कैसे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सही कहा। और जीवन में सफलता के लिए भी तो यही मानसिक दृढ़ता चाहिए, है ना? जरूर। इच्छा और सफलता लेख यही कहता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सफलता मिलती ही है। और अगर आत्मविश्वास कम हो तो उसके लिए भी कुछ है? हाँ, एक लेख है आत्मविश्वास का अभाव। ये उन लोगों के लिए है जो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। उन्हें निराशा से निकालकर खुद पर यकीन करने के तरीके सुझाता है। ये तो आजकल के सेल्फ हेल्प जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही। और जीवन के उतार चढ़ाव को समझने के लिए दुख से सुख की उत्पत्ति लेख एक अलग नजरिया देता है। क्या कहते हैं वो? उसका मूल विचार है कि सुख दुख असल में बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे मन पर निर्भर करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर वैराग्य यानी डिटैचमेंट का भाव आ जाए तो इंसान बाहरी घटनाओं से प्रभावित हुए बिना एक स्थायी शांति पा सकता है। वैराग्य, ये एक तरह से इमोशनल स्टेबिलिटी की बात है। बिल्कुल। तो ये तो हुई व्यक्तिगत विकास की बातें,
लेकिन पत्रिका समाज और नैतिकता पर भी उतना ही ध्यान देती है। हाँ, ये भी जरूरी है। धर्म का परिपालन लेख साफ कहता है कि असली धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम जैसे मूल्यों को जीवन में अपनाना है, चाहे रास्ता मुश्किल ही क्यों ना हो। मतलब धर्म एक नैतिक जीवन जीने का तरीका है। सही पकड़ा। और इसी नैतिक दायरे में एक और महत्वपूर्ण विचार है स्वदेशी व्रत। स्वदेशी मतलब विदेशी चीजों का बहिष्कार? वो तो है ही, लेकिन यहाँ इसका अर्थ और भी गहरा है। इसे सिर्फ बहिष्कार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, निस्वार्थ सेवा और अपने देश समाज के प्रति एक कर्तव्य माना गया है। अच्छा, मतलब आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा को आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। जी हाँ, एक प्रयास था ये। और समाज के लिए क्या बुरा है, इस पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, अहंकार पर एक लेख है, अहम भाव का प्रसार। ये बताता है कि अहंकार यानी मैं का भाव कैसे व्यक्ति और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाता है। असली ताकत ज्ञान और गुणों में है, पद या पैसे के दिखावे में नहीं। ये सामाजिक मूल्यों पर एक टिप्पणी है। और एक और लेख है जो मुझे लगता है आज भी बहुत प्रासंगिक है, आवश्यकताओं की पूर्ति। हाँ, वो जरूरतों और इच्छाओं वाला। हाँ बिल्कुल, ये जरूरत, नीड और चाहत, वांट का फर्क समझाता है कि जरूरतें तो सीमित हैं पर इच्छाएं असीमित हो सकती हैं। और लेख संतोष और सादे जीवन की बात करता है, कहता है कि ज्यादा इच्छाएं ही अशांति और गलत कामों की वजह बनती हैं। ये तो आज के कंज्यूमर कल्चर पर एक तरह की टिप्पणी लगती है। हाँ, कह सकते हैं। उस समय के हिसाब से काफी आगे की सोच है। अच्छा, एक बात और, जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं उनके लिए भी कुछ मार्गदर्शन है क्या? हाँ, है ना। धर्म प्रचारक की साधना लेख कहता है कि जो उपदेश देते हैं उनका खुद का जीवन अनुशासित और त्यागमय होना चाहिए। मतलब कथनी और करनी में अंतर ना हो। बिल्कुल, लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसे विषय भी हैं जो इस दुनिया से परे की बात करते हो? हाँ हैं। पत्रिका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ लेख भौतिक जगत की सीमाओं से आगे जाते हैं। जैसे कि एक लेख है परलोकत आत्माएं कैसे सहायता करती हैं। इसमें एक पारसी डॉक्टर मित्र के अनुभव हैं कि मृत्यु के बाद आत्माओं से संपर्क हो सकता है, उनसे मदद मिल सकती है। ओह, सच में? हाँ, एक कहानी भी है जिसमें मरे हुए पिता अपने बेटे का मार्गदर्शन करते हैं। ये उस समय की परामनोविज्ञान या कह लीजिए पारलौकिक विषयों में जो रुचि थी उसे दिखाता है। काफी रहस्यमय लगता है। हाँ, और इसी तरह का एक और लेख है स्वप्न सिद्धि का अनुभव। इसमें सपने के जरिए मंत्र सिद्धि पाने का एक व्यक्तिगत अनुभव है। सपने से मंत्र सिद्धि? जी, ये चेतना की अलग अलग अवस्थाओं की बात करता है। और एक लेख अमर बनने के उपाय भी है। अमर बनने के मतलब? हाँ, लेकिन इसका मतलब शारीरिक अमरता नहीं। ये शरीर और संसार से मोह छोड़कर आत्मा पर ध्यान लगाने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की बात करता है, जिसे आध्यात्मिक अर्थों में अमरता कहते हैं। अच्छा, समझा। ये सब विषय पाठक को सोचने पर मजबूर करते होंगे। बिल्कुल, अस्तित्व के गहरे सवाल उठाते हैं। लेकिन इन गंभीर विषयों के साथ साथ पत्रिका को पढ़ने लायक बनाने के लिए प्रेरणादायक कहानियां और कविताएं भी हैं। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। जैसे महात्माओं की कृपा दृष्टि कहानी है, कैसे एक संत की नेकी से एक कंजूस आदमी बदल जाता है। ये अच्छे साथ की ताकत दिखाता है। और माता की ममता लेख भी है शायद। हाँ, माँ के प्यार की कोमल भावनाएं। एक और कहानी है थूकने योग्य स्थान। ये कैसा नाम है? इसमें एक अमीर आदमी बड़ा महल बनाता है, पर एक संत उसे समझाते हैं कि बाहरी सफाई से ज्यादा मन की पवित्रता जरूरी है। वाह, छोटी कहानियों में बड़े संदेश। बिल्कुल, और साथ में प्रार्थनाएं, कविताएं, वो भी आध्यात्मिक माहौल बनाती हैं। एक बात और है जो मुझे महत्वपूर्ण लगी। जी, ये कि पत्रिका सिर्फ विचार नहीं दे रही, बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। हाँ, ये बात भी ध्यान देने लायक है। प्रकाशक ने लिखा है कि महंगाई बढ़ रही है, फिर भी वे उपयोगी साहित्य छापते रहेंगे। और वो सस्ती किताबों वाली योजना, हाँ, स्वावलंबन, सूर्य किरण चिकित्सा, स्वर योग, बुद्धि बढ़ाने, इन विषयों पर छोटी किताबें बहुत कम कीमत पर देने की योजना थी। इससे पता चलता है कि ज्ञान को सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, उसे फैलाना चाहते थे। जी, एक सक्रिय प्रयास था कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अखंड ज्योति का ये मार्च 1941 का अंक व्यक्ति के अंदर की शक्तियों को जगाने, तन मन आत्मा को स्वस्थ रखने, नैतिक जीवन जीने और स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये उस समय के भारत के लिए एक तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति से लेकर समाज और राष्ट्र तक की सोच है इसमें। बिल्कुल। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि लगभग 100 साल पहले
ये जो बातें कही गईं, चाहे वो आंतरिक शक्ति हो, सजग जीवन हो या स्वास्थ्य का समग्र नजरिया हो, वो आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितनी प्रासंगिक हैं। और आज हम वेलनेस की जो बातें करते हैं, उसके साथ इन पारंपरिक भारतीय विचारों का कहाँ तक तालमेल बैठता है या कहाँ फर्क है? हाँ, ये सोचने वाली बात है, इस पे गहरा चिंतन किया जा सकता है।